अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से डॉक्टर नुसरत हबीब राना आज आपसे फिर मुखातिब है। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी पे, जिसे आम ज़ुबान में शख्सियत कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में एक कन्फ्यूजन होती है हमारे जहन में। जब हम आम तौर पे पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम उसकी बाहर की फॉर्म, वो टॉल है, उसने बहुत ड्रेसअप इस तरह से हुआ है, मेकअप ऐसे किया हुआ है इसका, तुमने इसको साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी कहते हैं हमारी दूसरों के साथ इंटरेक्शन और हमारा एक्शन। हर इंडिविजुअल का एक दूसरे के साथ बिहेव करने का तरीका, उसका पैटर्न, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका चीज़ों को अच्छा या बुरा समझने का स्टाइल, और अपने बारे में और दूसरों के बारे में जजमेंट बनाने का तरीका, मतलब उसके पैटर्न, उसके बिहेवियर, उसके ट्रेट्स, उसकी इंटरेक्शंस उसकी शख्सियत बनाते हैं। इसलिए हर इंसान की शख्सियत दूसरे से फ़र्क है, यूनिक है। हर बंदा अपनी तरह का है। वो बेशक बहन भाई भी हैं तो आपस में बहुत फ़र्क है उनमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के जो उनका एक प्रोफाइल बनता है एक्शन और इंटरेक्शन का, इंसानों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, उनकी जजमेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सनैलिटी होती है। तो आज हम एक तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि नॉर्मल वेरिएशन पर्सनैलिटी की क्या है, फिर हम बात करेंगे डिसऑर्डर पे, जो प्रॉब्लम बनते हैं और उनको कैसे हल करना है, कैसे उनका इलाज करना है, कैसे उनके साथ डील करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वेरिएशंस की। अब हम देखते हैं अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, कोलीग्स में, वर्कर्स में, ऑफिसर्स में, कि कहते हैं जी फ़ला बंदा बड़ा शाय है, तो ये भी पर्सनालिटी की एक टाइप है। फ़ला बंदा बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, मतलब वो आउट गोइंग है, वो डेयरिंग है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे दूसरों से बात करने में, इनिशिएटिव लेने में लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट है जी फ़ला बंदा, वो अपने आप में गुम रहता है, वो दूसरों से शेयर नहीं करता, वो आइसोलेटेड सा रहता है, अलूफ सा रहता है, ये इंट्रोवर्ट है। फिर एग्रीएबल एक पर्सनालिटी स्टाइल है, जिसके अंदर वो चीज़ों को माइल्ड तरीके से देखता है, अपने और सर्कमस्टांसिस को डील करने की कोशिश करता है, वो इंटरेक्शन में लोगों की सॉफ्ट है, जजमेंटल नहीं है, एग्रेसिव नहीं होता, उसको हम कहते हैं एग्रीएबल है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा गौर करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं उनकी भी एक पर्सनैलिटी टाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीलिंग टाइप ऑफ पीपल, कि वो जो सोचते हैं उस पर एक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वो डे ड्रीमर्स होते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्ट कम करते हैं। जब इस तरह ये जो सारी नॉर्मल वेरिएशन, डिसीटफुल है, कुछ लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते, या एक एंग्शियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। नॉर्मल लोगों की जो मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटी के स्टाइल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पहलू हैं, कुछ पहलू हमें लगता है पॉजिटिव हैं, तो ये बड़ी काम की बात है। एक तो ये है कि अगर आप दूसरे की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा समझ जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयर अगर समझ जाता है तो अपने एम्प्लॉयज़ को उसके पॉजिटिव हाईलाइट करके जॉब दे सकता है। उस जॉब में उस एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है, और जो इंटरेक्शंस हैं सोसाइटी में वो इम्प्रूव कर जाती हैं। ये हम किसी इंसान को मेरे ख्याल में ना सोचना चाहिए, ना हम कर सकते हैं कि हम उनको सांचों में ढालें, उनके मनफी और नेगेटिव को परे कर दिया जाए और उस पॉजिटिव को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, क्योंकि ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनती है एक पर्सनैलिटी की लॉन्ग डेवलपमेंट के साथ। अब फ्रॉइड ने बहुत साल पहले कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, जिसको हम कहते हैं ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फैलिक स्टेज, लेटेंट पीरियड। ये पहले 6 साल बच्चे की डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको इन स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक इंसान के बनने में कितने लंबे पीरियड की इन्वॉल्वमेंट है। और वो जब इंसान बन के तैयार होकर एडल्ट होकर हमारे सामने आता है, तो अगर हम थोड़ा सा उसको समझ लें तो हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और सोसाइटी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। चमन में हज़ारों फूल खिले हुए हैं ऐसा लगेगा,
क्योंकि हर फूल में कोई ना कोई खूबी है, कहीं ना कहीं नीचे कांटा भी है, उसको ना देखें तो फूल बहुत अच्छा है। इस एस्पेक्ट से मैं आज आपको थोड़ी सी बात बताऊंगी कि पहली स्टेज ओरल स्टेज है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो अपने मुंह का इस्तेमाल करता है। उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि माँ ने उसे दूध पिलाना है या उसे फीड लेनी है, उसको कहते हैं ओरल स्टेज। अब फ्रॉइड ने बहुत साल पहले ये कहा था कि बाबाई साइकियाट्री है। अब इसके बाद बहुत साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन इसकी ये डेवलपमेंटल स्टेजेस अभी तक बहुत ही कारआमद है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में बड़ी काम आती है। ये स्टेज अगर लंबी हो जाए, वो कहता है कि इस स्टेज की डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मसलन हम बच्चे को जल्दी वीन आउट ना कर सके, माँ देर तक उसको दूध पिलाती रहे, तो उसके अंदर एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी टाइप आ जाती है और मुंह का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। हमारी सोसाइटी में वैसे काफ़ी है, गौर करने की बात है। स्मोकिंग, ईटिंग, टॉकिंग, ये आदतें उसकी बन जाती हैं। वो मुंह की ओरल कैविटी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है एडल्टहुड में जाके। जब तक तो वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो ठीक है, चल रहा है, एक अपनी तरह का इंसान है। दूसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एनल है, जिसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग में अब तो हमारे पास पैम्पर्स आ गए हैं। किसी ज़माने में पैम्पर्स नहीं थे तो माँ बहुत डांटती थी, क्योंकि माँ के लिए प्रॉब्लम भी था। बच्चे ढेर सारे, बड़ी सारी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसको बच्चों को हर जगह टॉयलेट पिशी करने की इजाज़त नहीं होती थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डांट और शर्म के साथ लिंक कर देते थे इसको कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने यहाँ टॉयलेट पिशी कर दी। वो एक एनल स्टेज में उसका ब्लैडर कंट्रोल पूरी तरह से अभी उसके हाथ में नहीं है, उसके जहन में नहीं है। मतलब उसको ये डिज़ायर कि उसको अपने ही हैज़ टू रिलीव कि उसने पिशी करनी है, उसको अपना ब्रेन उसका कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना छोटा मासूम बच्चा है। वो इस स्टेज को अगर ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग कर दें या ज़्यादा इसको शर्म के साथ, शेम के साथ लिंक कर दें, तो बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज बन जाते हैं। जैसे एक हमने पहले पढ़ा था OCD, पेशेंट को बाज़ दफ़ा एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बहुत डांट डपट हुई हो ना, टॉयलेट ट्रेनिंग बड़ी हार्श हुई हो, तो बड़ा होके उसको हाथ धोने की बीमारी हो जाती है। उसको लगता है उसके हाथ गंदे हो गए हैं और वो गिल्ट और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तीसरी फैलिक स्टेज है, जिसमें वो जेनिटल, मतलब मेल और फीमेल होने की उसको अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, क्योंकि इस स्टेज के साथ भी लिंक्ड है कि उसमें बच्चे का, जब वो अपने आप को फील करता है कि मैं मर्द हूँ, मैं मेल हूँ, मैं अपने बाप की तरह हूँ, माँ की तरह नहीं हूँ, जब उसको ये अवेयरनेस आती है, तो फ्रॉइड ने एक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर से निकाला है, उसे कहता है इडिपस कॉम्प्लेक्स, कि वो अपने बाप के जैसा होना चाहता है, लिहाजा वो बाप का राइवल बन जाता है। मतलब बाप के साथ उसकी एक अनकॉन्शियस दुश्मनी सी बन जाती है माँ की वजह से, कि दोनों, वो माँ के साथ रिलेट फादर करता है तो वो भी माँ के साथ उसी तरह समझता है कि ये माँ के और बच्चे के रिलेशनशिप में, माँ और बेटे के रिलेशनशिप में बाप एक राइवल है, एक दुश्मन है। तो इस स्टेज के अंदर भी उसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम आ जाते हैं, जो बड़े होके पर्सनैलिटी में उसका इजहार होता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।